हेलो बच्चों, वेलकम टू कैफीन कैम। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेम ऑफ कंपाउंड्स in a homologous series are based on the name of basic carbon chain modified by a prefix phrase or suffix phrase after adding indicating the nature of functional group। यहाँ हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो हमने होमोलोगस सीरीज बनाई किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स की, चाहे वो एल्कोहल्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड्स हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जिनको हमने अर्लियर डिस्कस किया था, उस कार्बन चेन को हम मॉडिफाई करेंगे पर प्रीफिक्स लगाकर और सफिक्स लगाकर। प्रीफिक्स फ्रेज हम उसका तब लगाएंगे जब वो फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, वो हमको कार्बन चेन के बिफोर आगे ऐड करना है। और सफिक्स सफिक्स फ्रेज हम कार्बन चेन के बाद में लगाएंगे। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, वो हम कार्बन चेन के आगे ऐड करेंगे बिफोर द कार्बन चेन, बिफोर द कार्बन चेन, कार्बन चेन। और जो हमारे पास सफिक्स है, सफिक्स जो है हमारे पास, इस फ्रेज को हम आफ्टर द कार्बन चेन ऐड करेंगे। अब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रीफिक्स की तरह काम करेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा सफिक्स की तरह काम करता है। उसको हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया है। हमारे पास जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स हैं एक्स, वो हमारे पास प्रेफिक्स की तरह काम करते हैं। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स हमने इसका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हेलो होता है, पहले हम पढ़ते हैं। और हेलोजन के अलावा, हेलोजन को छोड़कर बाकी सभी जो हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो हेट्रो एटम्स हमने पढ़े थे, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ग्रुप्स क्लास बना, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो ग्रुप्स हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो हमारे पास ग्रुप्स आए, ओ एच, सी एच ओ, सी ओ ओ एच, और हमारे पास बच गया कीटोन। This is your alcohol, this is your aldehyde, CHO group is aldehyde, CHOOH group is carboxylic acid and CO group is ketone। ये हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स में। अब हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेम्स ऑफ एल्कोहल टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। इस एक्टिविटी में हमने पढ़े थे, ये रही आपकी 4.2 एक्टिविटी। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन चेन के बाद क्या दिया हुआ है, OH ग्रुप। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है जो प्लस CH2 होती जा रही है, प्लस CH2 ग्रुप से चेंज है, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, दैट इज यूअर एल्कोहल। तो इसमें इसी का एग्जाम्पल दिया गया है। अब देखते हैं हम इनका नाम, हमने इसका, इन सीरीज का नाम हमने मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कैसे बनाया। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या करना है, नेमिंग ऑफ ए कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबर देखने हैं, कार्बन एटम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपाउंड के पास 3 कार्बन एटम है, इफ ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। प्रोपेन कैसे हो गया, जब कार्बन 3 होते हैं तो उस कार्बन चेन का नाम हम क्या रखते हैं, प्रोप। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसके पीछे क्या लगाते हैं, सफिक्स की तरह ही लगा देते हैं इसको भी, दिस इज एन। हाइड्रोकार्बन जो चेन है, अगर उसके पास सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एन लगाते हैं। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के केस में, अगर उसके बाद सेकंड हमको क्या देखना है, दूसरा पॉइंट देखना है, फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हमको उस कार्बन चेन के नाम के आगे या पीछे लगाना है, या तो प्रेफिक्स की तरह काम करेगा या इट शुड बी एक्ट एज सफिक्स। वो हमको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, किसको हमको, प्रीफिक्स जो आगे लगेगा कार्बन चेन के एंड सफिक्स जो कार्बन चेन के पीछे लगेगा, वो हम फंक्शनल ग्रुप को देखकर डिसाइड करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज, इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन टू बी सफिक्स, सफिक्स अगर है, अगर सफिक्स की तरह काम कर रहा है और उसके बाद उसको बोलने में जो साउंड आ रही है वो वॉवल की आ रही है, जैसे कि A E I O U। आप देख सकते हो एल्कोहल में OH, एल्कोहल, एल्डिहाइड ए से स्टार्ट हो रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमारे पास CHO होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड,
एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है हमारे पास? अल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। ये सब, इन सब में ओ से, जो इनका वर्डिंग है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये ओ से स्टार्ट होगा तो हमको कार्बन चेन, नेम ऑफ कार्बन चेन इज मॉडिफाइड कर देनी है बाय डिलीटिंग। क्या डिलीट कर कर? फाइनल ई। जैसे अब हमने इसमें हमने लिखा C3 है, प्रोपेन है, CH3, CH2, CH2। अगर यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें पता लग गए, 3 है, तो प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि हमारे पास है एल्कोहल, और एल्कोहल का जो सफिक्स का नाम होता है वो होता है ओल। तो हमको ई हटाकर उस चेन में ओल जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? प्रोपेनोल। इस तरीके से हमको किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद ए कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या होता है हमारे पास? C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड से उसके पास कार्बन चेन होती है टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो प्रोपेन का ई हटाकर हमने क्या लगा दिया? ओन, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोन। नेक्स्ट देखिए, इफ कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन चेन अनसैचुरेटेड का मतलब बोले तो क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, नहीं तो कार्बन कार्बन चेन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन। या तो ईन लगाएंगे या हम क्या लगाएंगे? वाइन। एन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे या तो ईन से या वाइन से। ईन कब करेंगे? जब डबल बॉन्ड। वाइन कब करेंगे? जब ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, दिस इज योर टेबल। इस टेबल में हम सारे ही फंक्शनल ग्रुप, उनके प्रीफिक्स और उनके सफिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए वन बाय वन आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज क्लास ऑफ कंपाउंड, जो हमने सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट आपके पास जो कॉलम है उसमें क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, एंड सेकंड कॉलम शोज प्रेफिक्स एंड सफिक्स, कि वो फंक्शनल ग्रुप प्रेफिक्स की तरह काम करेगा या सफिक्स की तरह, एंड द लास्ट कॉलम इज गिविंग एग्जाम्पल। नेक्स्ट, फर्स्ट इज आपका है हेलो अल्केन। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में हमारे पास आ गए हेलोजन्स, हमने पढ़े थे हेलोजन्स। हेलोजन्स में हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्लोरीन, हमने पढ़ा था ब्रोमीन, हमने पढ़ा था क्लोरीन, हमने पढ़ा था आयोडीन। ये सारे हमारे पास हेलोजन्स होते हैं, और ये किसकी तरह काम करेंगे? प्रेफिक्स की तरह। हेलोजन मतलब कार्बन चेन में नाम के आगे जुड़ेगा, प्रेफिक्स आगे जुड़ेगा कार्बन चेन के आगे। आगे फ्रेज करेंगे इसको, इट इज इट इज फ्रेज्ड इन बिफोर द कार्बन चेन। इसको कार्बन चेन के आगे हम फ्रेज कर देंगे। जैसे कि अब इसका नाम हो जाएगा हेलो, और पीछे सारे अल्केन्स। हेलो मतलब, हेलो को अगर हम, ये हेलो तो हो गया सारे हेलोजेंस के लिए जनरल नाम, और अगर हमारे पास स्पेसिफिक Br आ गया तो हेलो कैसे चेंज होगा? ब्रोमो। और एल्केन किसके लिए है? पीछे जो भी कार्बन की चेन है, चाहे वो इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, कितने भी कम नंबर की कार्बन चेन है, वो जनरल किस फॉर्म में आ जाएगी? एल्केन की फॉर्म में। तो इस तरीके से इसको हेलो अल्केन लिखा गया। हेलो इज योर फंक्शनल ग्रुप एंड अल्केन इज योर कार्बन चेन। देन Cl आ गया तो क्लोरो लगाएंगे प्रीफिक्स, आई आ गया तो आयोडो प्रीफिक्स लगाएंगे। F जनरली आता नहीं है, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है, इट इज़ हाईली एक्सप्लोजिव, तो FLUORO। फ्लोरीन आया तो हम फ्लोरो आगे लगाएंगे, आगे फ्रेज करेंगे कार्बन चेन के, कार्बन चेन के आगे फ्रेज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोप्रोपेन। प्रोप बोले तो 3 कार्बन की चेन है। देन फिर हम देखेंगे आगे लगा हुआ है प्रफिक्स, कार्बन चेन में प्रफिक्स लगा हुआ है, और पीछे लगा हुआ है एन। इसमें 3 चीजें ऐड हैं, कार्बन चेन प्लस में एन ऐड है इसमें, और प्लस में आगे Cl फंक्शनल ग्रुप ऐड है। तो कार्बन चेन 3 की बनाइए। इससे हम सीधा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रोप मतलब 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास? फंक्शनल ग्रुप इज यूर Cl। तो Cl इज प्रेफिक्स, अभी हमने पढ़ा है, दिस इज प्रेफिक्स।
तो आगे लगेगा कार्बन चेन के, तो कार्बन चेन के आगे लग गया क्लोरो, 3 कार्बन प्रोप और हर एक कार्बन के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था क्या होता है OH, एक ही वैलेंसी से जुड़ा होता है, इधर कार्बन की एक वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है। अच्छा काम किसकी तरह करेगा, सफिक्स की तरह, एंड इसका सफिक्स का नाम क्या होगा ओल। जब भी कार्बन चेन आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में और अगर OH प्रेजेंट है तो वो कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड होगी, अल्कोहल्स होंगे, वो क्या होंगे अल्कोहल्स, और उनमें फंक्शनल ग्रुप होगा OH, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। और जब कार्बन चेन का नाम लिखेंगे तो पीछे क्या लगाएंगे ओल, तो सफिक्स को फ्रेज करेंगे, कार्बन चेन के पीछे एक सफिक्स ऑल को फ्रेज करेंगे, ओल को। एग्जाम्पल देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल, प्रोपेनोल, ओल लगा हुआ है, और प्रोप, क्या क्या ऐड है इसमें, प्रोप प्लस ओल, और एन देखो 1 2 3 3 कार्बन एटम C1 C2 C3 क्या हो गया प्रोप। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन चेन के नाम के पीछे तो क्या लग गया एन। अब एल्को सफिक्स में ऑल की ओ की साउंड आ रही है, वावल की AIOU है ना, AEIOU, तो ओ की साउंड आ रही है तो ई को हटाकर प्लस में हम लगाएंगे सफिक्स, तो नाम क्या है इसका प्रोपेनोल। इसी तरह से एक बार एक हेलोजेंस का ब्रोमीन को लेकर किया हुआ है एग्जाम्पल, क्या लगाया हुआ है Br, Br यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप आपका। अब Br फंक्शनल ग्रुप है, वही कार्बन नंबर 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो प्रोप की चेन हो गई, आगे लगेगा फ्रेज होके ब्रोमो, और पीछे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा एन। नेक्स्ट चेक करिए अलग दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स में जो फंक्शनल ग्रुप था वो था हमारे पास CHO, ये ऐसे कार्बन चेन से ऐसे जुड़ेगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम कार्बन चेन को जोड़ेंगे। ये भी सफिक्स की तरह काम करता है, मतलब कार्बन चेन के पीछे फ्रेज होगा, कार्बन चेन के पीछे हम क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, तो यहाँ पर भी देखिए किसकी साउंड आ रही है, वॉवल की साउंड आ रही है, इट इज ऑल्सो साउंड वॉवल, अल ए आ रहा है, तो देखिए नाम क्या है प्रोपेनल, प्रोपेनल कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 3 कार्बन की चेन है, दैट इज प्रोप, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन का ई हटाकर क्या लगा देंगे सफिक्स जोड़ेंगे, सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, इट इज अल, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया अल, तो फाइनल नाम हमारे पास क्या निकल के आया प्रोपेनल, दैट इज योर प्रोपेनल। ई को हमने ड्रॉप आउट कर दिया है और हमारे पास प्रोपेनल इसका नाम, हम इससे डायरेक्ट इससे भी हम स्ट्रक्चरल बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से हम इसका नाम बना सकते हैं, ये आगे हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज योर कीटोन, कीटोन हमने पढ़ा था C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों साइड से कार्बन चेन से जुड़ा होता है, सफिक्स होता है इसका ओन, सफिक्स की तरह काम कर रहा है तो ये कार्बन चेन के पीछे फ्रेज होगा, आफ्टर द कार्बन चेन ओन लगेगा। अगेन वोवल साउंड है, वोवल ओ है, तो देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हम इसको नहीं देखते हैं, पहले कार्बन 3 बोले तो प्रोप, फिर हम देखेंगे सभी के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा एन, और अब फंक्शनल ग्रुप हमने देखा, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन द कार्बन चेन, तो इसका सफिक्स क्या होता है ओन, लेकिन हमको जोड़ना कैसे है, हमको ई को ड्रॉप करना है। अब टोटल नाम इसको कंक्लूड करिए प्रोपेनोन, प्रोपेनोन यही लिखा हुआ है यहाँ, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट अलग फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज योर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप COH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर इसको ऐसे भी दे सकता है, या इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक एक बॉन्ड दिखाकर भी, ये क्या बन गया है, किसकी शक्ल बन गई, ऑक्सीजन बन गया है, नहीं H बनाना है यहाँ, C डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, O को भी हमने छोड़ दिया है, नाराज हो जाएगा O, इसको ऐसे बनाना है OH। इसमें वैसे बेसिकली देख सकते हो आप दो फंक्शनल ग्रुप ऐड हैं, एक तो आपका कीटोन ऐड है और एक आपका अल्कोहल ऐड है, तो इसमें हम ये भी क्वेश्चन आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन से दो ग्रुप
प्रेजेंट होते हैं अगर हम देखें तो। एक हमारे पास इसमें सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास इसमें OH। अब देखिए किसकी तरह काम करेगा ये, इट एक्ट एज सफिक्स, और सफिक्स में इसका नाम क्या होगा, ओइक एसिड। अगेन वोवल की साउंड ओ की साउंड है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे, कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन, अगेन प्रोप की चेन आ गई। सभी एग्जाम्पल इन्होंने प्रोप के दे रखे हैं, 3 कार्बन की चेन के ही सभी एग्जाम्पल लिए गए हैं। देखिए नीचे भी 3 कार्बन है, इधर भी। तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप, अब कार्बन फिर क्या देखेंगे प्रोप के बाद, सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप पे नजर गई हमारी, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH। COH को हम जोड़ेंगे ओइक, OIC, ओइक एसिड की तरह, और किसको ड्रॉप करेंगे, E को ड्रॉप करेंगे। तो टोटल नाम क्या आएगा हमारे पास, इसको कंक्लूड कीजिए, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे हम सभी एसिड्स का, अच्छा एसिड के बीच में एक छोटा सा स्पेस रखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से स्पेस में देंगे हम। नेक्स्ट इज योर अल्कीन्स। दिस इज ऑल्सो ए क्लास ऑफ कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं हम, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सफिक्स की तरह काम करेगा। ये भी कार्बन चेन के पीछे ही फ्रेज होगा। एन की जगह अब हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड देखते ही कार्बन चेन के पीछे इन लगा देंगे। देखिए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो अब ये क्या आ गया, देखो प्रोप है तो 3 कार्बन, 3 कार्बन बोले तो प्रोप। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एन की जगह क्या लग जाएगा, प्रोपीन। दिस इज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज अल्काइंस। अल्काइंस वो है तो हाइड्रोकार्बन की ही क्लास, ओनली C और H के बीच में बॉन्ड होते हैं, बट अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स की तरह ही काम करेगा, कार्बन चेन के पीछे ही लगेगा, और इस कार्बन चेन के पीछे इन ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स निकल कर आता है वो क्या आता है, वाइन, दैट इज योर वाइन। तो वाइन है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसका नाम जल्दी से कंक्लूड करते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, वही प्रोप, दिस इज योर प्रोप। अब देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। इस कंपाउंड में हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आते ही हम एन को सब्सटीट्यूट कर देंगे किससे, वाइन से। तो डबल बॉन्ड जहां आ गया, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों क्लास ऑफ कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन के, दीज आर हाइड्रोकार्बन। हम देख सकते हैं इसमें कोई भी अदर एटम नहीं है, ना इस वाले कंपाउंड में ना इस वाले कंपाउंड में, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। बट डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्लास क्या है, अल्कीन्स और अल्काइंस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, हमने सीखे हैं, इनकी नेमिंग सीखी है, कैसे कैसे इनकी नेमिंग होती है, कैसे कैसे ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन चेन में। तो आपको अगर इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए NCERT का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, अभी हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर, दिस इज योर स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है इसको बनाते हैं। देखिए फर्स्ट इज योर CH3 CH2 Br, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। आइडेंटिफाई हमारा क्या होता है, हमारा रूल क्या है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम आ गया हमारे पास ईथ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे हमको दिखाई दे रहा है Br किसकी तरह काम करेगा, प्रेफिक्स की तरह, और Br का प्रेफिक्स अभी हमने पढ़ा है क्या होता है, ब्रोमो। तो ये कहाँ ऐड होगा, कार्बन चेन के आगे। तो हमारे पास निकल कर आया एक तो कार्बन चेन ईथ, प्रेफिक्स निकल कर आया हमारे पास ब्रोमो। अब हम देखते हैं लास्ट में सफिक्स हमको क्या लगाना है। तो सफिक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स देखेंगे, सिंगल है तो सफिक्स लगा देंगे एन, डबल है तो लगाएंगे इन, और ट्रिपल है तो लगाएंगे वाइन। और अगर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है लाइक एल्कोहल्स एल्डिहाइड्स तो उसका भी नाम साथ में ऐड करेंगे। इसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमको जोड़ना पड़ेगा एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए CH3
CH2Br। ईथ हो गई आपकी कार्बन चेन, प्रेफिक्स हो गया आपका ब्रोमो, प्रेफिक्स को बी हमको बोल्ड में लिखना पड़ा है, अपर केस में लिखना है, ब्रोमो ईथ इथेन, ब्रोमो इथेन। इसका ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि प्रफिक्स नहीं है, सफिक्स है हमारे पास, तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। दिस इज योर राइट नेम। सेकंड बनाते हैं क्वेश्चन, देखिए सेकंड को बनाओ। क्या है, एक कार्बन एटम है, इधर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास है एक कार्बन एटम, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, एक ही कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, मिथ। मिथ, एक कार्बन की चेन के बाद हम देखते हैं कार्बन तो चेन एक ही है, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, वो तो पॉइंट ही नहीं है अब हमारे पास, वो तो रूल देखने के लिए नहीं है, एक ही कार्बन है, मिथ है। लेकिन देखो यहाँ पर हमको एक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। देखो हम देख सकते हैं HCHO, CHO, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज योर एल्डिहाइड CHO। ये ऐसे भी हो सकता था, अच्छा इसको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, CH2O, नेम दिस कंपाउंड। तो एक कार्बन, उस कार्बन में हमको दिखा एक फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स हमने पढ़ा है अभी अल होता है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन की चेन क्या होती है, मीथेन, प्लस में हमको क्या लगाना होता है, सफिक्स। अब सफिक्स में ए वॉवल की साउंड है तो ई को ड्रॉप करेंगे, ई को ड्रॉप करके हम क्या लिख देंगे, मीथेनल, मीथेनल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम क्या निकल कर आया हमारे पास, मीथेनल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन चेन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 6 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, हेक्स। अब देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। बट देखिए आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। तो अब कार्बन कार्बन की चेन के ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो क्या लगाते हैं हम, वाइन। तो हेक्स तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सफिक्स के रूप में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, वाइन, क्योंकि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेन लिखते हैं कार्बन एटम की, और प्लस में हम क्या ऐड करते हैं, एन, इन या वाइन। तो अब यहाँ पर ना तो एन है ना इन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल आ गया, तो क्या लगेगा, वाइन। तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या निकल कर आया, हेक्साइन। फर्स्ट इज ब्रोमो इथेन, सेकेंड इज योर मिथेनॉल, एंड थर्ड इज योर हेक्साइन। अच्छा इस मिथेनॉल को वैसे याद रखना, ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, CH2O, और इसका, इस CH2O को ध्यान रखना, ये ऐसे भी आ सकता है आपका CH2O, HCHO या HC डबल बॉन्ड O, सभी एक ही कंपाउंड है, सभी का नाम क्या है, मिथेनल, एक ही कार्बन है, देखिए वही सेम मिथेनल। और अभी के लिए आप इसका कॉमन नेम भी याद रखिए, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया है या नेटिव फॉर्म है, दैट इज योर COMMON, इसको पूरा ही लिख लीजिए, कॉमन नेम। और ये है आपका IUPAC नेम, जो अभी हमने रूल पढ़े ये हमको IUPAC ने दिए हैं, IUPAC नेम। IUPAC की आपको फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। आई मीन्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U means union of, P means pure, and applied chemistry। ये एक यूनियन है जो हमें नए कोई भी डिस्कवर एलिमेंट्स की नाम देती है। वैसे इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, देन फाइनली वोट करते हैं किसी भी नए कंपाउंड के लिए। तो ये एक हमारे पास IUPAC जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नेम देती है कंपाउंड्स को, और जो नेमिंग
जो रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग ये नाम लिखा गया है मीथेनॉल। और जो फॉर्मल्डिहाइड नेम है वो कॉमन नेम बेसिकली या तो नेटिव फॉर्म से आते हैं, कहाँ से वो कंपाउंड आया है या कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, क्या उसका नेचर है, बिटर है, श्योर है, उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का हम कॉमन नेम देते हैं। तो अब हम जल्दी से फटाफट जो नोमेनक्लेचर के हमने रूल एनसीईआरटी में पढ़े उसको एक बार फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए, दिस इज बेसिकली ए फ्लो चार्ट फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्या है, अगर पहला पहला स्टेप क्या है, आपको काउंट करना है कार्बन एटम्स को। अगर उसके कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज योर सिंगल बॉन्ड, तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। अगर आपके पास ये डबल बॉन्ड है, अगर आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है तो आपको लगाना है इन। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास तो आपको कार्बन चेन के पीछे लगाना है वाइन, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के पीछे। फिर सेकंड स्टेप में हमको देखना है, आइडेंटिफाई करना है हमको फंक्शनल ग्रुप को। किसको आइडेंटिफाई करना है, हमको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अगर हेलोजन्स हैं जैसे CL, Br, कीटोन हैं, एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्डिहाइड्स है, ये 5 बेसिकली आपके पास फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं। तो हमको इनको आइडेंटिफाई करना है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हमको देखना है ग्रुप सफिक्स की तरह काम कर रहा है या प्रेफिक्स की तरह। अगर प्रेफिक्स है जैसे कि हेलोजन्स होते हैं CL, Br, आयोडीन, तो हमको क्या करना है, स्टेप 4 में इनको ऐड करना है फ्रंट ऑफ द कार्बन चेन के आगे ऐड करना है। अगर सफिक्स की तरह काम कर रहा है जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब सफिक्स की तरह काम करते हैं, तो उनको कार्बन चेन के एंड में हमको जोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद हमको सफिक्स जोड़ते टाइम ध्यान रखना है, अगर AE, I, O, U की आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है सफिक्स का नाम, ओल है, ओइक एसिड है, अल है, तो हमको कार्बन चेन का ई हटा देना है। उसके बाद हमारे पास फाइनल जो कंपाउंड है उसका नाम आ जाएगा। दिस इज़ योर फ्लो चार्ट। आप इसको बना सकते हो, इसको याद रख सकते हो। इसके इसकी हेल्प से आप बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हो। बस इस फ्लो चार्ट को याद रखिए आप लोग। और अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है एनसीईआरटी के, किसी भी फॉर्मूला बनाने में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, पूछ सकते हो।